वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम ने महान संत रामकृष्ण परमहंस के नाम के आगे स्वामी शब्द का प्रयोग करके बंगाल की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति असंवेदनशीलता दिखाया है। पीएम मोदी ने रामकृष्ण परमहंस की जन्म जयंती पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें स्वामी रामकृष्ण लिखा था और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं को याद किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में रामकृष्ण को परंपरागत रूप से ठाकुर या श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव के नाम से संबोधित किया जाता है। उन्होंने कहा कि स्वामी उपाधि आमतौर पर उनके शिष्यों के लिए प्रयोग होती थी, जैसे कि स्वामी विवेकानंद। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रीय नेताओं को राज्य की सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और महान व्यक्तित्वों के नाम में बिना जरूरत बदलाव नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीतिक वार्ता तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने पीएम के शब्द का वर्चस्व करते हुए कहा कि स्वामी एक सम्मानजनक उपाधि है और इसका प्रयोग किसी भी आध्यात्मिक गुरु के लिए किया जा सकता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी को दोबारा नोटिस भेजा है। उन्हें 26 फरवरी को पूछताछ के लिए ईडी के सामने हाजिर होने को कहा गया है। पहले भी उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो उस दिन नहीं गए थे। ये नोटिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भेजा गया है। ईडी पैसे की हेराफेरी और लोन से जुड़ी गठबंधन के आरोप की जांच कर रही है। ये जांच ज्यादातर रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों से संबंधित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी को भी बयान देने के लिए बुलाया है, लेकिन उन्होंने पहले 2 तारीख पर आने से छूट मान ली। जांच में बैंक लोन और पैसे के गलत इस्तेमाल से जुड़े मामला देखे जा रहे हैं। अनिल अंबानी ने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। आप सबकी नज़र 26 फरवरी पर है कि क्या वो ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली लड़ाई को रोक दिया था। ये बात उन्होंने अपने नए शांति मंच की पहली मीटिंग में कही। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को धमकी दी थी कि अगर लड़ाई बंद नहीं हुई तो अमेरिका 200% तक का टैक्स लगा देगा। उन्होंने कहा जब दोनों देशों को पैसे का नुकसान समझ आया तो उन्होंने लड़ाई रोक दी। ट्रंप ने यह भी कहा कि तकरार के दौरान कुछ महंगा लड़ाकू जहाज गिराया गए थे, लेकिन इन बातों की कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की तारीफ की। दूसरी तरफ भारत ने हमेशा कहा है कि लड़ाई रोकने का फैसला दोनों देशों ने आपस में बात करके लिए थे। भारत ने किसी तीसरे देश की मदद को नहीं माना। ट्रंप के इस बयान के बाद फिर से राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुजरात और 2 केंद्र शासित प्रदेश गुजरात, पुदुचेरी और लक्षद्वीप के लिए स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के बाद अपडेटेड और फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस सुधार प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को सही और अपडेटेड बनाना था। इसके तहत डुप्लीकेट नाम, मृत व्यक्ति के नाम और जो लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम हटाए गए। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक गुजरात में वोटर संख्या में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। ड्राफ्ट स्टेज में काफी नाम हटाए गए थे, लेकिन क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की प्रक्रिया के बाद कई योग्य मतदाताओं के नाम फिर से जोड़ दी गई है, जिसके बाद फाइनल लिस्ट प्रकाशित की गई है। पुदुचेरी और लक्षद्वीप में भी वोटर संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सभी डिलीटेशंस पूरी जांच के बाद किए गए हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। ECI ने भी ये स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट को अपडेटेड करना एक निरंतर प्रक्रिया है। जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, जिनका अपने विवरण में सुधार करना है, वे निर्धारित फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
आने वाले चुनाव को देखते हुए कमीशन ने मतदाताओं से अपील की गई है कि अपना नाम अपडेटेड वोटर लिस्ट में अवश्य चेक कर ले ताकि मतदाता के दिन किसी प्रकार की असुविधा ना हो।